नमस्कार दोस्तों, मैं मीना अपने चैनल हिंदी प्रवाह पर आप सभी लोगों का स्वागत करती हूं। हम लोग हिंदी साहित्य के महत्वपूर्ण प्रश्नों को पढ़ रहे हैं, जिसमें हमने पिछली क्लासों में आदिकाल को समाप्त कर लिया है। अब हम लोग भक्ति काल को पढ़ रहे हैं। भक्ति काल की ये दूसरी क्लास है और पूर्व परीक्षाओं में आए हुए प्रश्नों को पढ़ रहे हैं। तो जिसमें से हम लोग देखते हैं आज का पहला प्रश्न। ठीक है, तो देखिए, फूल मरे मरे न बासु, ये पंक्ति उक्ति किस कवि की है? उक्ति किस कवि की है? दादू, कबीर, रैदास, जायसी। तो फूल मरे मरे न बासु, ये पंक्ति किसकी है? तो ये पंक्ति जायसी की है। ऑप्शन नंबर डी सही कर लेंगे। अगला प्रश्न देखिए, निम्न में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? इंद्रावती, नूर मोहम्मद, हंस जवाहिर, कासिम शाह, चित्रावली, उस्मान, मधुमालती, कुतुबन। तो यहाँ पर जो इंद्रावती है वो नूर मोहम्मद की है, हंस जवाहिर कासिम शाह की है, चित्रावली उस्मान की है, लेकिन मधुमालती कुतुबन की नहीं है। ये मधुमालती जो रचना है वो किसकी है? ये मंझन की रचना है। और जो कुतुबन की रचना है वो कौन है? ये मृगावती है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी सही कर लेंगे। ऑप्शन नंबर डी सही कर लेंगे। ठीक है, अगला देखिएगा, अगला प्रश्न, हिंदी साहित्य का सर्वश्रेष्ठ विरह वर्णन, नागमती का विरह वर्णन किस ग्रंथ में संकलित है? पद्मावत, मृगावती, अखरावत, मधुमालती। तो जो नागमती का विरह वर्णन है वो आप सभी जानते हैं किस में है? पद्मावत में है। तो ऑप्शन नंबर ए सही कर लेंगे। अगला प्रश्न देखिएगा, निम्नलिखित विकल्पों में से किसे हिंदी की शैली नहीं मानेंगे? हिंदी की शैली नहीं मानेंगे? मशनवी, संस्कृत निष्ठ हिंदी, दक्षिणी, हिंदुस्तानी। तो ये तीनों ही किसकी हैं? हिंदी की शैली हैं। ठीक है, हिंदी की शैली हैं, लेकिन मशनवी नहीं है। तो जो नहीं है वही सही है। ऑप्शन नंबर ए सही कर लेंगे। अगला प्रश्न देखिएगा, हिंदी महाकाव्यों में से कौन सा महाकाव्य मलिक मोहम्मद जायसी द्वारा लिखा गया है? उर्वशी, पद्मावत, कामायनी, रामचरितमानस। तो उर्वशी तो रामधारी सिंह दिनकर की रचना है, कामायनी जयशंकर प्रसाद की है, और ये जो रामचरितमानस है ये तुलसीदास की है, लेकिन पद्मावत किसकी है? तो ये जायसी की है। तो ऑप्शन नंबर बी सही कर लेंगे। अगला प्रश्न देखिए, कौन सी रचना जायसी की नहीं है? नहीं को देखना है, मार्क करना है। चित्ररेखा, अखरावत, छिताई वार्ता, कहरनामा। तो ये जो चित्ररेखा है, अखरावट भी है, कहरनामा है, लेकिन कौन सा नहीं है? छिताई वार्ता नहीं है। तो जो नहीं है वही सही है। ऑप्शन नंबर सी सही कर लेंगे। अगला प्रश्न देखिएगा, मुल्ला दाऊद 1370 ईस्वी की अवधी भाषा की पहली कृति कौन सी है? यानी मुल्ला दाऊद की जो पहली कृति है वो पूछ रहा है। चंदायन या लोरकाहा, वीरांगना, पथिक, यशोधरा। तो आप जानते हैं कि कौन सी रचना हो जाएगी यहाँ पर? चंदायन या लोरकाहा। अगला प्रश्न देखिए, तन चितूर मन राजा कीन्हा, ही सिंघल बुद्धि पद्मिनी चीन्हा। पंक्तियाँ किस ग्रंथ की हैं? सीतायन, बीजक, पद्मावत, बिहारी सतसई। तो ये तन चितौर मन राजा कीन्हा, ही सिंघल बुद्धि पद्मिनी चीन्हा, ये किसकी है? पद्मावत की है। तो ऑप्शन नंबर सी सही कर लेंगे। अगला प्रश्न देखिएगा, जायसी ने नागमती वियोग खंड में 12 मासा का प्रारंभ किस मास से किया है? जायसी ने नागमती वियोग खंड में 12 मासा का प्रारंभ किस मास से किया है? चैत्र, वैशाख, ज्येष्ठ, आषाढ़। तो ऑप्शन नंबर डी सही कर लेंगे, आषाढ़। ठीक है, अगला प्रश्न देखिएगा, अगला देखो, टप टप बूंद परहि जस ओला, विरह पवन होई मारे झूला। पंक्ति में आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने रेखांकित अंश से आशय ग्रहण किया है। वात के प्रकोप से अंग का सुन्न हो जाना, विरह रूपी पवन से राख बन उड़ जाना, क्रशकाय होने के कारण असंतुलित होना, शरीर का अत्यधिक कंपित होना।
तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर क्या कर लेंगे, वात के प्रकोप से अंग का शून्य हो जाना। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए सही कर लेंगे। अगला प्रश्न देखिए, अगला जे ही पंखी के नियर होई कहे विरह कै बात, सोई पंखी जाई जरी तरीवर होई निपात। रामचंद्र शुक्ल के आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने इन पंक्तियों में माना है प्रकृति का सुरम्य चित्रण, ऊहात्मक पद्धति, विरह ताप की विशद व्यंजना, अलंकार का उत्कृष्ट उदाहरण। तो यहाँ पर देखिएगा, जो ऑप्शन सही कर लेंगे वो करेंगे आप बी, ऊहात्मक क्या है, पद्धति है। ठीक है, अगला प्रश्न देखिएगा, पिय सो कहूँ संदेशड़ा, हे भवरा हे काग, सो धन विरहे जरि मुई, तेहि का धुआं हम लाग। में भौरे व काग को अलग अलग संबोधित करने की व्याख्या के प्रसंग में आचार्य रामचंद्र शुक्ल का कथन है, ये अलंकार का अभाव है, रंग की समानता से यही संभव है, आवेग की दशा में यही उचित है, छंद की पाद पूर्ति हेतु किया गया है। तो देखो जरा ऑप्शन यहाँ पर कौन सा सही कर लेंगे, आवेग की दशा में यही उचित है, ऑप्शन नंबर सी सही कर लेंगे। ठीक है, तो अगला प्रश्न देखिए, मन अति भयो हुलास, बिगस जन कोक किरण रवि, अरुण अधर तीय सधर बिंब फल जान कीर छवि। तो उक्त काव्यांश में किसके उल्लास का उल्लेख है, पद्मावती की माता, पद्मावती के पिता, पद्मावती की सहेली। तो यहाँ पर जो ऑप्शन हो जाएगा वो पद्मावती, ऑप्शन नंबर सी सही कर लेंगे। अगला प्रश्न देखिए, पद्मावत किस भाषा में लिखा गया है, खड़ी बोली हिंदी में, अवधी, राजस्थानी, ब्रज भाषा। तो यहाँ पर जो पद्मावत की भाषा है वो कौन सी है, तो वो है आपकी अवधी। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी सही कर लेंगे। अगला प्रश्न देखिए, ज्ञान दीप नामक प्रेमाख्यानक काव्य की नायिका कौन है, कामवती, उर्मिला, देवयानी, मुग्धा। तो यहाँ पर जो ऑप्शन है वो कौन सा सही कर लेंगे, वो कर लेंगे देवयानी, सी नंबर, ऑप्शन नंबर सी सही कर लेंगे। अगला प्रश्न देखिएगा, निम्नलिखित में से जायसीकृत पद्मावत में प्रयुक्त छंद है, सोरठा दोहा, चौपाई दोहा, सोरठा चौपाई, नहीं चौपाई सोरठा, दोहा सोरठा। तो यहाँ जो ऑप्शन है वो बी सही कर लेंगे, चौपाई दोहा। ठीक है, अगला देखिएगा, हिंदी प्रेमाख्यानक काव्य परंपरा से संबंधित असंगत कथन है, निर्विवाद रूप से सभी प्रेमाख्यान तत्सम शब्दावली प्रधान अवधी भाषा में रचित हैं, ये काव्य प्रबंधात्मक शैली में रचित हैं, इनके पात्र मुख्यतः दो श्रेणियों मानवीय और मानवेतर के हैं, इन काव्यों की मूल भावना प्रेम है। तो ये तीनों ही सही हैं, जबकि ऑप्शन नंबर ए सही नहीं है, तो ऑप्शन नंबर ए सही कर लेंगे। अगला देखिएगा, आचार्य रामचंद्र शुक्ल की दृष्टि से कौन सा कथन सही नहीं है, नहीं को देखना है। अखरावट में वर्णमाला के एक एक अक्षर को लेकर सिद्धांत संबंधी चौपाइयाँ कही गई हैं, बिल्कुल सही है। आखिरी कलाम में कयामत का वर्णन है, ठीक है। पद्मावत में प्रेम गाथा की परंपरा पूर्ण प्रौढ़ता को प्राप्त मिलती है। पद्मावत पूर्णतया ऐतिहासिक तथ्यों पर आधारित है। तो यहाँ जो ऑप्शन है वो कौन सा सही हो जाएगा, वो सही नहीं है, वही सही होगा। तो पद्मावत पूर्णतया ऐतिहासिक तथ्यों पर आधारित है, यही ऑप्शन सही नहीं है, तो वही हमारा सही है, क्योंकि नहीं में उत्तर मांग रहा है, तो ऑप्शन नंबर डी सही कर लेंगे। अगला प्रश्न देखिएगा, मंझनकृत मधुमालती के विषय में कौन सा तथ्य सही नहीं है। तो इसकी कथा पूर्ण रूप से ऐतिहासिक है, इसमें भारतीय काव्य रूढ़ियों का प्रयोग किया गया है। अन्य सूफी काव्यों के समान ही इसमें भी प्रेम ही
प्रेम को ही सब कुछ माना गया है। इसमें पांच अर्धाली चौपाइयों के बाद दोहे का प्रयोग है। तो इसमें जो सही नहीं है वो बताना है आपको, नहीं में उत्तर मांग रहा है तो ऑप्शन नंबर ए सही कर लेंगे। ठीक है, इसकी कथा पूर्णतः ऐतिहासिक है। ठीक है, तो ये नहीं है। आगे बढ़िएगा। अंगद पैज की रचना किसने की है? नाभादास, धरणीदास, ईश्वरदास, मलूकदास। तो अंगद पैज के जो रचनाकार हैं वो हैं आपके सी, ईश्वरदास। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी सही कर लेंगे। अगला प्रश्न देखिए। मृगावती के रचनाकार हैं मंझन, आलम, कुतुबन, मुल्ला दाऊद। तो आसान सा सवाल है, कौन है? कुतुबन। ठीक है, सी नंबर सही कर लेंगे। अगला प्रश्न देखिए। सन 927 आहा कथा आरंभ बैन कवि कहा में 927 का ईस्वी सन क्या होगा? 1525 ईस्वी, 1550 ईस्वी, 1540 ईस्वी, 1520 ईस्वी। तो यहाँ पर हम लोग कर लेंगे 1520 कहे थे, 1520 लगभग में। ठीक है, तो ये लगभग में कहे थे, तो ऑप्शन नंबर डी सही कर लेंगे। अगला प्रश्न देखिएगा। पद्मावत में उल्लिखित राजा रतन सेन कहाँ के राजा थे? चित्तौड़गढ़, बीकानेर, कुंभलगढ़, रणथंभौर। तो ये कहाँ के राजा थे? तो ऑप्शन नंबर ए सही कर लेंगे, चित्तौड़गढ़ के। ठीक है, अगला देखिएगा। रचना काल के अनुसार निम्नलिखित कवियों का सही अनुक्रम है? कुतुबन, उस्मान, नूर मोहम्मद, कासिम शाह। कुतुबन, कासिम शाह, नूर मोहम्मद, उस्मान। कुतुबन, उस्मान, कासिम शाह, नूर मोहम्मद, उस्मान, कुतुबन, कासिम शाह, नूर मोहम्मद। तो यहाँ जो ऑप्शन है वो आपका सही हो जाएगा सी। ठीक है, कुतुबन, उस्मान और कासिम शाह, नूर मोहम्मद। तो ऑप्शन नंबर सी सही कर लेंगे। अगला प्रश्न देखिएगा। मुल्ला दाऊद की भाषा है पश्चिमी परंपरा से संप्रक्त शैली, साहित्यिक अवधि, पहाड़ी मिश्रित अवधि, ठेठ अवधि। मुल्ला दाऊद की जो भाषा है वो है आपकी ठेठ अवधि। ऑप्शन नंबर डी सही कर लेंगे। अगला प्रश्न देखिए। रचना काल की दृष्टि से निम्नलिखित ग्रंथों का सही अनुक्रम है? अनुराग बांसुरी, मृगावती, ज्ञानदीप, इंद्रावती। ज्ञानदीप, मृगावती, अनुराग बांसुरी, इंद्रावती, मृगावती, ज्ञानदीप, इंद्रावती, अनुराग बांसुरी, इंद्रावती, मृगावती, ज्ञानदीप, अनुराग बांसुरी। तो यहाँ पर जो ऑप्शन है वो सही कर लेंगे सी सही कर लेंगे। मृगावती का अगर समय बात करते हैं मृगावती की, तो देखिएगा एक बार, ये ऑप्शन कौन सा सही कर लेंगे? सी सही कर लेंगे। मृगावती का समय जो है मृगावती का समय है 1500। मृगावती का जो समय होगा वो होगा 1503। ठीक है, अगला देखिए। ज्ञानदीप की अगर बात करते हैं तो 1619 और इंद्रावती की बात करते हैं तो ये है आपका 1744। ठीक है, अनुराग बांसुरी देखिएगा तो इसका है 1764। ठीक है, तो ये सही कर लेंगे, ऑप्शन नंबर 3। ठीक है, अगला प्रश्न देखिएगा। सूफी साधना के 4 पड़ावों में से इनमें से कौन सा नहीं है? शरीयत, तरीकत, मलकत, मारिफत। तो ये मलकत नहीं है। ठीक है, यहाँ क्या हो जाता है? हकीकत है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी सही कर लेंगे। अगला प्रश्न देखिए। राघव चेतन इनमें से सूफी काव्य का पात्र है? किस सूफी काव्य का पात्र है? मधुमालती, मृगावती, पद्मावत, चंदायन। तो राघव चेतन किसका है? तो ये है पद्मावत का। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी सही कर लेंगे। अगला प्रश्न देखिए। सूफी काव्य परंपरा की सर्वश्रेष्ठ रचना है? मधुमालती, मृगावती, माधवानल कामकंदला, पद्मावत। तो ये जो सूफी काव्य परंपरा की सर्वश्रेष्ठ जो रचना है वो है आपकी पद्मावत। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी सही कर लेंगे। अगला प्रश्न देखिए।
जायसीकृत पद्मावत के विषय में कौन सा कथन गलत है? गलत बताना है। तुलसीकृत मानस के अनुकरण पर जायसी ने भी इसमें दोहा चौपाई शैली को अपनाया है। यह एक प्रेमाख्यानक काव्य है। इसकी भाषा ठेठ अवधी है। इसमें नागमती का वियोग वर्णन है। प्रवास जन्य विरह वर्णन के अंतर्गत आता है। तो यहाँ पर जो ऑप्शन है वो ए सही नहीं है, ए गलत है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए सही कर लेंगे, बाद बाकी तीनों सही हैं। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए। शाह निजामुद्दीन चिश्ती की शिष्य परंपरा में हाजी बाबा के शिष्य थे। हाजी बाबा के शिष्य के बारे में जानना चाहते हैं, तो हाजी बाबा के शिष्य बताना है। मंझन, कुतबन, ये कुतबन है, जायसी, उस्मान। तो यहाँ पर जो ऑप्शन है वो डी सही कर लेंगे, उस्मान। ठीक है, हाजी बाबा के शिष्य कौन थे? तो उस्मान थे। अगला क्वेश्चन देखिए। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सूफी कवियों के संबंध में सत्य नहीं है? तो सूफी कवि अमर प्रेम के उपासक और गायक थे। ये सभी कवि राजाओं के दरबारी कवि थे। सभी सूफी कवियों ने मसनवी शैली को अपनाया था। इन्होंने प्रबंध काव्यों की रचना की थी। तो यहाँ जो ऑप्शन हो जाएगा वो आपका बी, ये सभी कवि राजाओं के दरबारी कवि थे, ऐसा नहीं था। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी सही कर लेंगे। अगला प्रश्न देखिए। अनुराग बांसुरी के रचनाकार हैं मुल्ला दाऊद, कासिम शाह, शेख रहीम, नूर मोहम्मद। तो जो अनुराग बांसुरी रचना है वो किसकी है? तो नूर मोहम्मद की है। आसान सा सवाल है, ऑप्शन नंबर डी सही कर लेंगे। अगला प्रश्न देखिए। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प रचना और रचनाकार की दृष्टि से गलत है? तो मृगावती कुतुबन, पद्मावत मलिक मोहम्मद जायसी, मधुमालती मंझन, आखिरी कलाम मुल्ला दाऊद। आखिरी कलाम आपको पता है किसकी रचना है? ये जायसी की रचना है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी सही कर लेंगे, गलत बताना था। आगे बढ़िएगा। अगला क्वेश्चन। मोहिका हसेसी की कोहरई। ठीक है, मोह का हसेसी की कोहरई, इसका तात्पर्य क्या है? तो कुम्हार मुझे देखकर हंसता है, मेरे हंसने से क्रोधित हो गए, मुझ पर हंसते हो या उस कुम्हार पर मुझे कोई दिलाकर हंसते हो, क्रोध दिलाकर हंसते हो। तो यहाँ पर जो ऑप्शन है वो सी सही कर लेंगे, मुझ पर हंसते हो या उस कुम्हार पर, मतलब मुझ पर हंस रहे हो या मुझे बनाने वाले पर। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी सही कर लेंगे। अगला प्रश्न देखिए। चंदायन की रचना कब हुई थी? 1379 में, 1503 में, 1540 में, 1370 में। तो जो चंदायन की रचना है वो हुई थी 1379 में। ऑप्शन नंबर ए सही कर लेंगे। अगला प्रश्न देखिए। पद्मावत की रचना शैली क्या है? मुक्त गीतात्मक शैली, संस्कृत प्रबंध काव्यों की सर्गबद्ध शैली, लोक गीतों की शैली, फारसी की मसनवी शैली। तो जो पद्मावत की शैली है वो कौन सी है? तो वो है आपकी फारसी की मसनवी शैली है। ठीक है, डी नंबर सही कर लेंगे। अगला प्रश्न देखिए। जायसी की काव्य भाषा थी अवधी, खड़ी बोली, ब्रज, राजस्थानी। तो जायसी की जो काव्य भाषा थी वो कौन सी थी? अवधी थी। ऑप्शन नंबर ए सही कर लेंगे। अगला प्रश्न देखिए। सूफी प्रेमाख्यानक परंपरा का प्रथम काव्य ग्रंथ है चंदायन, मधुमालती, अनुराग बांसुरी, मृगावती। तो सूफी प्रेमाख्यान परंपरा का प्रथम ग्रंथ है तो वो कौन सा है? तो वो है आपका चंदायन। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए सही कर लेंगे। अगला प्रश्न देखिए। नागमती वियोग खंड से संबंधित कौन सा कथन सही नहीं है? नहीं को देखना है। जायसी के 12 मासा के रूप में नागमती के वियोग का मार्मिक चित्रण किया है। यह वियोग प्रवास जन्य विरह के अंतर्गत आता है। यह वियोग चैत्र मास के प्रारंभ होता है। इस खंड में पक्षियों के माध्यम से संदेश भेजने का उल्लेख भी जायसी ने किया है। तो यहाँ पर जो ऑप्शन नंबर सी सही है वो गलत है और जो गलत है वही सही है। यहाँ पर चैत्र मास से नहीं, आषाढ़ मास से शुरू होता है। कब से? आषाढ़ मास से। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी सही कर लेंगे। अगला प्रश्न देखिए।
निम्नांकित कवियों एवं उनके समक्ष अंकित पंक्तियों में से कौन सा युग्म असंगत है? जायसी चढ़ा आषाढ़ गगन घन गाजा। सूरदास, यहाँ बी नंबर ऑप्शन है, बी। सूरदास भज मन चरण कमल अविनाशी। कबीर की देखिएगा, असड़ियाँ छाई पड़ी पंत निहार निहार। बिहारी की अजो तरयोना ही रहो श्रुति सेवत एक रंक। तो यहाँ जो ऑप्शन है वो बी गलत है, तो जो बी गलत है, असंगत है, वही सही है। तो ऑप्शन नंबर बी सही कर लेंगे। ये पंक्ति सूरदास की नहीं है बल्कि किसकी है? तो ये पंक्ति मीराबाई की है। किसकी है? मीराबाई की है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी सही कर लेंगे। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए। पीयू वियोग अस बाउर जीव। पंक्ति में बाउर शब्द का अर्थ, बाउर का अर्थ बताना है, क्या है? विधवा, ग्रामीण स्त्री, पगली, रुग्ण स्त्री। रुग्ण मतलब रोगी स्त्री। तो यहाँ पर क्या कर लेंगे, जो ऑप्शन है वो बाउर का मतलब होता है पगली, नहीं कहते हैं बौरा गए हो, तो यही। अगला प्रश्न देखिएगा। तो देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी रचना मलिक मोहम्मद जायसी की नहीं है? आखिरी कलाम, अखरावट, चित्ररेखा, मधुमालती। तो यहाँ पर जो ऑप्शन है वो अखरावट तो जायसी का है और आखिरी कलाम भी है, चित्ररेखा भी है, जबकि कौन सा नहीं है? मधुमालती नहीं है। ठीक है, तो मधुमालती रचना इनकी नहीं है, तो ऑप्शन नंबर डी सही कर लेंगे। अगला प्रश्न देखिए। कुतुबन किस बादशाह के आश्रित थे? अहमद शाह, हुसैन शाह, कुतुब शाह, शेर शाह। तो कुतुबन जो थे वो किसके आश्रित कवि थे? तो यहाँ पर हुसैन शाह, ऑप्शन नंबर बी सही कर लेंगे। अगला प्रश्न देखिए। पद्मावत में गुरु का प्रतीक कौन है? पद्मावती, सुआ, रतन सेन, नागमती। तो पद्मावत में सुआ जो है वो गुरु का प्रतीक है। ठीक है, किसका है? गुरु का प्रतीक है, गुरु का प्रतीक है। ठीक है, अगला प्रश्न देखिएगा। निम्न में से कौन सा सुमेलित नहीं है? चित्रावली उस्मान, मधुमालती मंझन, मृगावती कुतुबन, हंस जवाहिर, नूर मोहम्मद। तो यहाँ पर जो ऑप्शन है वो आपका डी सही हो जाएगा। हंस जवाहिर नूर मोहम्मद की रचना नहीं है। किसकी है? ये कासिम शाह की रचना है, कासिम शाह की रचना है। तो ऑप्शन नंबर डी सही कर लेंगे। अगला प्रश्न देखिएगा। इनमें से जायसी की रचना नहीं है? पद्मावत, अखरावट, इंद्रावती, आखिरी कलाम। तो इंद्रावती नहीं है। इंद्रावती किसकी है? नूर मोहम्मद की है। ठीक है, नूर मोहम्मद की है। अगला प्रश्न देखिएगा। पद्मावत के रतन सेन की पत्नी का नाम क्या है? कमलावती, नागमती, वेदवती, मृगावती। तो यहाँ जो ऑप्शन है वो कौन सा सही हो जाएगा? बी, नागमती। ठीक है, नागमती है रतन सेन की पत्नी का नाम। अगला प्रश्न देखिए। निम्नलिखित में से कौन सी पंक्ति पद्मावत की नहीं है? तन चितौर मन राजा कीन्हा, ही सिंघल बुद्धि पद्मिनी चीन्हा। भूल चकोर दीठ मुख लावा, मेघ घटा मह चंद दिखावा। मधुकर हंसी समुझाए, सौ दय बूझत साँझ न हासी। ओहि मिलान जो पहुँचे कोई, तब हम कहेब पुरुष भल होई। तो यहाँ ऑप्शन जो सही है वो सी सही कर लेंगे, सी, क्योंकि ये पंक्ति पद्मावत की नहीं है। तो फिर ये है किसकी? तो ये सूरदास की पंक्ति है। किसकी है? सूरदास की है। और इनकी रचना कौन सी? भ्रमर गीत से, भ्रमर गीत से ये पंक्ति ली गई है। ठीक है, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी सही कर लेंगे। अगला प्रश्न देखिएगा। छार उठाए लीन एक मुट्ठी, दीन उड़ाई परमिथी झूठी। ठीक है, छार उठाए लीन एक मुट्ठी, दीन उड़ाई परमिथी झूठी। ये पंक्ति किस ग्रंथ से ली गई है? पद्मावत, चंदायन, आखिरी कलाम, रामचरितमानस। तो यहाँ जो ऑप्शन है वो ए सही कर लेंगे। ठीक है,
तो चलिए देखते हैं। अच्छा, आज के क्वेश्चन 50 क्वेश्चन हमने जो टॉप 50 चला रहे हैं उसको हमने कंप्लीट कर लिया है, यानी पूरा कर लिया है। अगले 50 प्रश्नों के साथ हम लोग अगली क्लास में मिलते हैं। तो आज के लिए इतना ही, और क्लास को शेयर करिएगा, ठीक है ना, शेयर ज़रूर करिएगा, और अगर पहली बार देख रहे हैं तो सब्सक्राइब भी कीजिए। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले 50 प्रश्नों के साथ में। तो आज के लिए धन्यवाद, ठीक है। हंसते रहिए, खुश रहिए, मस्त रहिए, और मिलते हैं अगली क्लास में। तो ठीक है।